वेयर समवन कम्स टू यू, कोई आपके पास आता है और आपका एक रिश्ता है उस इंसान के साथ, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, और वो एक्सप्रेस कर रहे हैं आपसे कि उन्हें कैसा फ़ील हो रहा है किसी सिचुएशन को लेके, या जो आपके किसी बिहेवियर को लेके, या आपकी किसी बात को लेकर जो आपने कही है, और वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, आपको ये बताकर कि ये जो कुछ हुआ या जो आपने कहा या जो आपने किया, मुझे उससे एक सर्टेन तरीके से फ़ील हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको नोटिस करें। आई वांट टू एड्रेस दिस, ताकि हम इस बारे में कुछ कर सकें। और ऐसे में आप सामने वाले से कहते हैं कि वाई आर यू ट्राइंग टू क्रिएट ट्रबल, वाई आर यू स्टरिंग अप अ फाइट, आप लड़ना क्यों चाहते हो। एवरी टाइम someone who's trying to express something to you, और आप सामने वाले से कहते हैं, instead of addressing that, having an open conversation, खुल के बैठ के बात करने के बजाय, उनसे समझने के बजाय कि आपको ऐसा अगर लग रहा है तो क्यों लग रहा है, आपको अगर बुरा लगा, हर्ट फील हुआ, तो आप प्लीज़ मेरे को बताओ कि एक्चुअली हुआ क्या है, कहाँ से आ रही है चीज़। उसके बजाय आप उन्हें कहते हैं कि यू आर क्रिएटिंग ट्रबल, यू आर अ ट्रबल मेकर, आप लड़ते हो बात को, अरे यार तुम जाने क्यों नहीं दे सकते बात को। लेट मी टेल यू, ऐसी चीज़ों के रेपरकशंस यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस, इसका नतीजा क्या होता है। नंबर 1, एक इमीडिएट डिस्कनेक्ट क्रिएट हो जाता है आपके और सामने वाले इंसान के बीच में, क्योंकि आप वैलिडेट नहीं कर रहे हैं जो वो आपसे कह रहे हैं, तो उनको अनसीन अनहर्ड फील होता है, तो एक इमीडिएट डिस्कनेक्ट हो जाता है। दूसरी चीज़, आपके और उस इंसान के बीच में, अगर आप ये रेगुलरली कर रहे हैं, अगर ये पैटर्न बन जा रहा है आपका, तो आपके और उस इंसान के बीच में डिस्टेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल। तीसरी चीज़, डिस्टेंस एक परमानेंट चीज़ बन सकती है, क्योंकि अगर ये पैटर्न है तो वो नेक्स्ट टाइम से आपको बताना ही बंद कर देंगे कि उनको कैसा फील हो रहा है। और जब लोग एक दूसरे को एक्सप्रेस करना बंद कर देते हैं इस डर से कि अगर वो एक्सप्रेस करेंगे तो उन्हें एक्यूज़ किया जाएगा कि आप लड़ाई कर रहे हैं या आप कुछ ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट पर्सन श्रिंक्स, दैट पर्सन बिकम्स रिक्लूसिव, और आपकी और जो उनकी रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे, बिट बाय बिट खराब होनी शुरू हो जाती है, बिगड़नी शुरू हो जाती है, और ऐसे में डेवलप होता है रिजेंटमेंट। आप इस चीज़ को रिजेंट करते हैं कि एवरी टाइम आई ट्राई एंड एक्सप्रेस, मुझे कहा जाता है कि मैं लड़ाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, और रिजेंटमेंट के कारण क्या है कि मुझे इस रिलेशनशिप में स्पेस नहीं है, जगह नहीं है अपने आप को एक्सप्रेस करने की। और क्या लगता है कि सामने वाला इंसान इंटरेस्टेड ही नहीं है, मैं इतना ज़रूरी या मैं इतनी ज़रूरी हूँ ही नहीं कि सामने वाला इस बात को इम्पोर्टेंस दे, तवज्जो दे कि मुझे कैसा फ़ील हो रहा है। और आपको ऐसा लगता है कि आप शायद गलत हैं, तो ये आपकी सेल्फ एस्टीम पे, आपकी सेल्फ वर्थ पे भी धीरे-धीरे इफ़ेक्ट डाल सकता है। तो अगर आप ऐसा इसमें से कुछ भी कर रहे हैं, जब कोई आता है आपके पास ये कहने के लिए कि कुछ एक्सप्रेस कर रहा है कि उन्हें कोई बात ठीक नहीं लगी आपकी, या कोई एक्शन आपका ठीक नहीं लगा, तो बहुत ज़रूरी है कि आप शांति से बैठें, उनसे पूछें कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी समझाएं, और फिर देखें कि कैसे आप एक ऐसी प्लेस पर आ सकते हैं दोनों के बीच में, जहाँ पे ये चीज़ एड्रेस भी हो और नेक्स्ट टाइम से ये ना हो। और एंड में आई वुड लाइक टू एंड विद दिस, दैट इट इज़ अ साइन ऑफ इमोशनल इमेच्योरिटी अगर आप किसी के एक्सप्रेशन को, जब कोई आपसे अपनी बात कहता है, उसे आप श्रग ऑफ करते हैं, आप उसको डिसमिस करते हैं, कि ये कहकर कि आप लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, आप आर्ग्यूमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनके बारे में नहीं है, ये आपके बारे में है, क्योंकि आप में उतनी मैच्योरिटी ही नहीं है कि आपको जब कोई बताता है कि आपकी कही कोई बात उन्हें बुरी लगी या उन्हें अच्छी नहीं लगी है, तो आप उसको एक मैच्योर तरीके से हैंडल कर सकें, उस डिस्कम्फर्ट को हैंडल कर सकें। सो अगर आप ऐसा कर रहे हैं, so please think about this and start shifting your behavior and create better relationships.